हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की मैथ की एक्सरसाइज 1.5 1.5 करेंगे। 1.4 तक तो हम कर चुके हैं। आज हम चलेंगे 1.5 की तरफ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के एक्सप्रेशन क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसमें इसमें पढ़ेंगे पहले बॉड मास के बारे में। किसके बारे में? बॉड मास के बारे में। बॉड मास क्या होता है? देखो, ये जो एक्सप्रेशन होते हैं ये बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाते हैं। तो बॉड मास क्या होता है? बी फॉर होता है ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, BRAC ब्रैकेट्स। ठीक है, और O फॉर क्या होता है यहाँ पे? ऑफ। ये मैं समझाऊंगी सब क्या होता है, अभी आपको याद रखना है। बॉड मास। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड, एक तरह से, है ना। M फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद A फॉर होता है एडिशन, एडिशन। ठीक है, और S फॉर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट, जैसे कि एक ब्रैकेट ये होता है, एक ब्रैकेट कौन सा होता है? ये होता है, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, आपने देखा होगा पहले। और एक ब्रैकेट कौन सा होता है? ये वाला। ये तो ब्रैकेट होते हैं। तो कोई जैसे इक्वेशन है, जैसे 5 + 2 प्लस या -4, ठीक है, +3 कुछ दे रखी है ऐसे इक्वेशन आपको। और उसके बाद यहाँ लिखती हूँ मैं 6 डिवाइड 3, जैसे ये क्वेश्चन दे रखी है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम? ठीक है, ये सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, इसमें से देखो ब्रैकेट है, इसमें नहीं है। और O फॉर क्या होगा? ऑफ, ऑफ है, इसमें नहीं है। डिवीजन, डिवीजन मतलब डिवाइड, डिवाइड देखो ये रहा। तो पहले हमको डिवाइड सॉल्व करना है। ठीक है, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे तो पहले 5 + 2 -4 + 6 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 2 जाएगा, है ना। 3 2 या 6 होते हैं ना, डिवाइड करते हैं तो, यानी कि 6/3 लिखते हैं तो 3 2 या 6। ठीक है, ऐसे तो होता है ये। तो इसके बाद डिवाइड हो गया। अब तो डिवाइड कोई और है नहीं इसमें। इसके बाद है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन इसमें है कोई? नहीं है। एडिशन है, एडिशन है तो पहले एडिशन करेंगे, यानी कि 5 और 2 7 -4 + 2। तो इसमें पहले देखो इन्हें ऐड करेंगे हम। इसे मैं दोबारा करती हूँ एक बार। देखो 5 और 2 7, ठीक है, और देखो -4 + 2 क्या होंगे? -2 ही तो होता है, बताया है मैंने पहले भी क्लास में। और 7 में से 2 हटाएंगे तो 5 बचेगा। तो इसका आंसर आ गया 5, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये वाला एक। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि बॉड मास। तो बॉड मास के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको ब्रैकेट्स, और देखो ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना है आपको। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो ये वाला यूज होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ऑफ लिखा हुआ है, जैसे कि 5 of 2 × 3, जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, तो पहले ऑफ, यानी कि ये वाला ऑफ मल्टीप्लाई है, पहले ये वाला सॉल्व होगा, यानी कि 5 × 2, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 है ये, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। 10 × 3 फिर 30, यानी कोई क्वेश्चन है खूब बड़ा सा कुछ भी, तो पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई। और इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, याद रखना है। ठीक है, तो मैं आगे बताती हूँ आपको ब्रैकेट्स के बारे में, ब्रैकेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे हम, इसमें आगे ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ते हैं अब, है ना। बॉड मास आप समझ गए होंगे, अब पढ़ते हैं ब्रैकेट्स के बारे में। ठीक है, ब्रैकेट्स,
ब्रैकेट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। इसे टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स यानी कि ब्रैकेट्स के टाइप्स पढ़ते हैं अब हम। तो सबसे पहले एक ये होता है ओनली, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 3 - 2 तो ये लगा दिया है ना, तो ये वाला क्या होता है, इसे बोलते हैं, जैसे ये लगा ये वाला सिंबल, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बार। कई नाम होते हैं इसके, जैसे कि इसे हम बार बोल सकते हैं, ठीक है, विनिकुलम बोल सकते हैं, विनिकुलम बोल सकते हैं, और इसे लाइन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, लाइन ब्रैकेट। ये सब ना इसके नाम होते हैं अलग अलग, ठीक है। पर मेनली हम बार वर्ड का यूज करते हैं, सबसे ज्यादा बड़ी इस वर्ड का होता है, ठीक है। आपको ऐसे ये याद रखने हैं, बार, विनकुलम और लाइन ब्रैकेट, ठीक है, लाइन ब्रैकेट। अब आगे चलते हैं, एक होता है हमारा ये वाला, एक ये होता है, इसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे, और इसे कई नाम होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट और भी होते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। और थर्ड होता है ये वाला, ये कौन सा होता है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद एक होता है ये वाला, इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसे, स्क्वायर ब्रैकेट। ये सब ब्रैकेट्स के टाइप पढ़ा रही हूं मैं, है ना। तो देखो इनके नाम ना कई होते हैं, पर जैसे इसमें मेनली यूज किया जाता है स्मॉल ब्रैकेट का नाम, ठीक है। और इसमें किया जाता है कर्ली ब्रैकेट का नाम, और भी होते हैं पर कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है मेनली, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये बता दिया। अब देखो जैसे मैंने पढ़ाया था बॉड मास के बारे में, किसके बारे में, बॉड मास के बारे में। बॉड मास में क्या था, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, ये थे ना। ऐसे ही इसमें अगर ये वाले ब्रैकेट आते हैं, ये वाले ब्रैकेट कहाँ था, यहाँ तो था ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो पहले अगर ये आ जाएंगे ना, तो पहले बार या फिर लाइन ब्रैकेट, पहले बार यूज किया जाएगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट यूज किया जाएगा, फिर कर्ली, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इनका क्रम होता है, जैसे इनका क्रम है ना, तो ब्रैकेट में भी पहले इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, ठीक है। जैसे कुछ भी लिखा हुआ हो, चलो क्वेश्चन में समझाती हूँ मैं इनको पहले, है ना। तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम ये कंप्लीट आपको समझ में आ चुका होगा, बॉड मास और ब्रैकेट्स, ठीक है। इनका सीक्वेंस याद रखना है, स्मॉल, कर्ली, स्क्वायर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। इसमें है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूजिंग बॉड मास, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इसका सीक्वेंस है। पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। तो ब्रैकेट देखो इसमें, अब मैंने ब्रैकेट में बताया था, देखो एक ब्रैकेट ये रहा, एक ये रहा, एक ये, और ये लग रही ब्रैकेट, है ना। तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। और ये स्मॉल ब्रैकेट भी है, मैंने पहले बताया था स्मॉल ब्रैकेट करना है सॉल्व, उसके बाद कर्ली करना है, ये कर्ली लगा हुआ है, उसके बाद ये स्क्वायर वाला करना है। तो पहले अंदर से सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ करती हूँ मैं पहले, 83 माइनस, इसे तो हम ऐसे लिख लेंगे 29 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6/3 माइनस। अब पहले से सॉल्व करेंगे हम स्मॉल ब्रैकेट को। तो कैसे करेंगे, इसमें भी देखो बॉड मास का यूज करेंगे, यानी कि बॉड मास में इसमें देखो, इसमें पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट तो ये है, ये एक पहले क्या है यहाँ पे, ऑफ डिवीजन,
यानी कि डिवीजन है इसमें, डिवीजन ये रहा, ऑफ तो है नहीं, तो पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, यानी कि 6 माइनस 9 का डिवाइड 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, ठीक है। ये और ये ऐसे ऐसे लिख लेंगे हम पूरा, कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद 83 माइनस 29 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे है ना, पहले ये चल रहा है ना अंदर वाला, ये कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट 6 डिवाइड 3 माइनस, इसे करेंगे तो 6 में से 3 हटाएंगे, 3 बचेगा, ये 3 डिवाइड 3, ये कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद इसे मैं यहाँ से करती हूँ ना, इसके बाद इसे यहाँ करती हूँ, 83 माइनस, अब देखो इसमें स्मॉल ब्रैकेट तो बचा नहीं, अब ये बचा है अंदर वाला, अंदर से बाहर चलते हैं ना, ये ब्रैकेट बताया था मैंने, तो पहले अब क्या चलेगा, कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम ना, ये 29 माइनस 29 माइनस कर्ली ब्रैकेट, इसे सॉल्व करेंगे अब। इसके बाद तो 6 पहले करेंगे डिवाइड, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है ना, ब्रैकेट हो गया और ऑफ इसमें है नहीं, तो डिवाइड है इसमें, तो डिवाइड करेंगे पहले, तो 6 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 3 आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, सॉरी 6 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 आएगा, है ना, माइनस माइनस, इसके बाद 3 का डिवाइड 1 में करेंगे और हम, तो क्या आएगा, 3 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 1, ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने और ये लार्ज ब्रैकेट है, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट देखो 83 माइनस ब्रैकेट 29 माइनस, ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 हटाएंगे तो 1, ये लार्ज ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, 83 माइनस, इसे करेंगे 28, तो कितना बचेगा, 13 में से 8 हटाएंगे पहले तो 5 बचा, और यहाँ बचेगा 7 में से 2 हटाएंगे तो 5, ठीक है। अब ऐसे घटाना, ऐसे हटाना चाहो तो 55 इसका आंसर आ चुका है, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसमें देखो एक टर्म तो इसमें ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है पूरा, ये है ना, तो पहले देखो ब्रैकेट इसमें एक बार हम लिख देती हूँ यहाँ पे, पहले था बार वाला ये, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज, ये सीक्वेंस होता है ब्रैकेट का। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट। तो पहले इसमें देखो ना, तो इसमें बार दिया हुआ, ये स्मॉल ब्रैकेट देखें, फिर हम स्मॉल ही दे रखा, और तो नहीं, कहीं नहीं है, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं जब तक, 87 माइनस 12 डिवाइड 3 ऑफ 4 प्लस, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, ठीक है। इसके बाद 87 माइनस 12, ये है, हाँ ये दे रखा है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और भी ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो इसमें पहले देखो माइनस है, ये डिवाइड है, और ये क्या है, ऑफ है, तो माइनस डिवाइड ऑफ, इसमें देखें तो पहले ऑफ का यूज हुआ है, डिवाइड यहाँ है, माइनस है, माइनस कहाँ, ये रहा सब्ट्रैक्शन, यानी कि तो पहले ऑफ का यूज हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ऑफ का यूज, यानी पहले ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे हम, है ना। 87 माइनस 12 डिवाइड 3 का डिवाइड 3, ऑफ का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है ना 4। अब इसके बाद ये तो लिख लूँ मैं यहाँ, प्लस 8 4 जा 32, ये तो अलग चल रहा है, इससे तो कुछ मतलब है नहीं। अब इसे करेंगे तो 87, देखो इसमें माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसमें से देखेंगे हम तो डिवाइड पहले आता है, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, देखो डिवाइड यहाँ पे आ रहा है, डिवाइड आता है पहले, तो डिवाइड करेंगे पहले, माइनस 12, यानी 12 डिवाइड 3 लिखा हुआ है ना, तो 12 का डिवाइड 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 4, उसके बाद प्लस 32, अब इसे करेंगे तो 87 में से, तो देखो इसे माइनस है या मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई पहले है, सब्ट्रैक्शन बाद में, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 87 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितने होंगे, 16,
ठीक है, +32 इसके बाद इसमें से घटा दो, कितना बचेगा 71, 87 में से 16 घटाएंगे तो 7 में 6 गया 8 और 8 में से गया तो 7, ठीक है। अब यहाँ +32 कितना आएगा ये, इसे ऐड करेंगे तो 1 और 2 3 और 7 और 3 10, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म से थर्ड स्टार्ट होता है, 1 और 2 3 7 और 3 10, यानी कि इसका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, है ना। इसमें करना है हमको, ये बॉड मास के अकॉर्डिंग ही करना है, तो 100 - 10 ही करना है। तो देखो इसमें ब्रैकेट देखेंगे पहले, एक ब्रैकेट तो ये रहा, तो इसे, और एक ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। इसमें देखो स्मॉल ब्रैकेट ये वाला है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, है ना। 100 मल्टीप्लाई -10 प्लस 300 डिवाइड ये कर्ली ब्रैकेट 100 माइनस, पहले इसे सॉल्व करेंगे, 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है ये, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। अब 100 मल्टीप्लाई -10 प्लस, अब देखो ये ब्रैकेट में 300, इसे सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसके बाद, तो 100 में से ये 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, यहाँ पे 50, ये लार्ज ब्रैकेट, है ना। इसके बाद 100 मल्टीप्लाई -10 प्लस, इसके बाद इसे देखेंगे तो इससे से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा, है ना। 50 का 6 गुना तो 3 से होता है। इसके बाद 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 1000 हो जाएगा, वो भी माइनस के, ठीक है। यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगी इसके, और माइनस प्लस 6, तो कितना आएगा 904, इतना तो आएगा, इसे घटाएंगे तो, और किसके आएगा माइनस के, ठीक है। घटा देना आप इसको, और सिंबल आएगा जो बड़ी संख्या पे होता है वही सिंबल होता है। तो अरे अच्छा, यहाँ पे ये 9 एक एक्स्ट्रा हो चुकी है, 1000 में से 6 घटाएंगे तो 994 बचेगा, है ना। 994 आएगा माइनस के, तो ये आंसर आ गया इसका। बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, हमने थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिए थे वैसे इस एक्सरसाइज के। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी रहेगी वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित, ठीक है। तो जब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय।